वेल नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया है जुलाई 7, 2020 को। सीबीएसई ने जैसा कि कहा था शुरू में और उसको कर भी दिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण वो सिलेबस रिड्यूस करेंगे, उन्होंने कर दिया है। पर मैं चाहता हूं कि आप जरा इस लाइन पर ध्यान दें। द हेड्स ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर आल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये कि अगर रिड्यूस टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो फिर उनको रिड्यूस करने का मतलब क्या है, पर आप अब यहाँ ध्यान दीजिए। However, the reduced syllable will not be the part of the topics for internal assessment and year-end board examination। तो जो कि अब वो एग्ज़ाम में आने ही नहीं वाले हैं, तो हम पढ़ के क्या करेंगे, इसलिए हम उन टॉपिक्स पे ध्यान ना दें तो बेहतर है कि हमें पढ़ने के लिए और भी सारा दिया जाए। चलिए अब इस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सिलेबस को हम एट अ ग्लांस अगर देखें तो मैं आपका ध्यान यहाँ के वेटेज पे लेके जाऊँगा। इस साल आप वेटेज पे थोड़ा ध्यान दें तो देख सकते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 25% कर दिया गया है, राइटिंग एंड ग्रामर को 25% और लिटरेचर को अगेन 50% पे कर दिया है। इसका मतलब ये कि राइटिंग और ग्रामर सेक्शन तो हो गया 20 मार्क्स का और लिटरेचर सेक्शन हो गया है 40 मार्क्स का, जबकि ओल्ड सिलेबस में ऐसा नहीं था। ओल्ड सिलेबस के वेटेज को अगर आप ध्यान से देखें तो वह रीडिंग सेक्शन तो सेम था 25%, लेकिन राइटिंग और ग्रामर सेक्शन था 37.50% एंड लिटरेचर सेक्शन था 37.50%। पहले अब हम सेक्शन वाइज सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप रीडिंग सेक्शन में देखें, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स टू टेस्ट इन्फ्रेंस इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात जो है वो है उसकी नेक्स्ट लाइन, 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जी हाँ, 10 out of 12, जबकि पिछले बार ऐसा नहीं था। पिछली बार अगर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक बार बात करूं तो आप यहाँ पे डिस्कर्सिव पैसेज में देखें तो पहले आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप अटेंड करने होते थे, जिनका टोटल वेटेज 12 मार्क्स था, लेकिन जो कि अब घट के 10 मार्क्स का हो गया है। वहीं पर सेकंड बात जानने वाली है फैक्चुअल पैसेज। पहले फैक्चुअल पैसेज में आपको 8 ऑब्जेक्टिव अटेंड करने होते थे, जिनका वेटेज था 8 मार्क्स, हो गया है केस फैक्चुअल पैसेजेस। मतलब ये क्या है ये तो फिर मैं आपको किसी और वीडियो बताऊंगा, पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 out of 12 जिनका वेटेज बढ़कर हो गया है 10 मार्क्स। मतलब ये कि चेंजेस तो हैं लेकिन रीडिंग सेक्शन अभी भी 20 मार्क्स का ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरा मल्टीपल चॉइस हो गया है, मतलब सिंप्लीफाइड हो गया है। तो सीबीएसई ने ये बहुत अच्छा किया है इस बार। चलिए अब बात कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन की। सीबीएसई ने साल के स्टार्टिंग में ही एक चेंज इसमें कर दिया था। वो ये था कि उन्होंने स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन को एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन से रिप्लेस कर दिया था। और साल के शुरू में तो इस क्वेश्चन का वेटेज तो सेम ही था, मतलब जो स्टोरी राइटिंग का हुआ करता था 10 मार्क्स का। लेकिन रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीबीएसई ने यहाँ थोड़ा सा फेरबदल किया है। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की वर्ड लिमिट को घटा दिया है और उसके वेटेज को भी, अब वो 10 से घट के हो गया है 5 मार्क्स का। और अगर आप फॉर्मल लेटर को देखें तो वो पहले 10 मार्क्स का हुआ करता था लगभग 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के साथ, तो वो भी अब घट गई है, वो हो गई है 120 वर्ड्स और वेटेज 5 मार्क्स। मतलब ओवरऑल राइटिंग सेक्शन अब रह गया है सिर्फ मात्र 10 मार्क्स का। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 40, मतलब 40 - 10 मतलब 30 मार्क्स। तो आखिर हमारे ये 30 मार्क्स कहाँ चले गए? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ है हमारे ये 30 मार्क्स, ये देखिए लिटरेचर सेक्शन में। सीबीएसई ने इस साल लिटरेचर सेक्शन में काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस किए हैं और उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड भी बना दिया है। मुझे ये चेंजेस बहुत अच्छे लगे। चलिए हम यहाँ पे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पिछले साल तक आपको आउट ऑफ 7 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, जिनका टोटल वेटेज होता था 10 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स ईच। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन है उनका 20 to 30 वर्ड्स का, दूसरा है 40 to 50 वर्ड्स का, जिनका टोटल वेटेज देख लें वो है 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। ओके, तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। आइए लॉन्ग आंसर टाइप की बात कर लें। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता था वो 2 आते थे और वो 8 मार्क्स के वेटेज के हुआ करते थे, जो कि अब घट के कितने हो गए हैं? नंबर तो 2 ही हैं, मतलब आपको करने तो अभी भी 2 ही अटेम्प्ट है, लेकिन उनका वेटेज हो गया है 5 मार्क्स। मतलब देखें तो 8 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स प्लस 5 इज टोटल 30 मार्क्स। तो ये है आपका लिटरेचर सेक्शन, मतलब टोटल लिटरेचर सेक्शन जो है अब आपका यहाँ पर फिलहाल के लिए 30 मार्क्स का दिख रहा है। चलिए अब डिलीटेड पार्ट की बात कर लेते हैं कि लिटरेचर में कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है।
यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखें तो पोइट्री, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग और फॉर एनी ग्रेगरी, ये 4 पोएम्स और एक चैप्टर मिजबिल दी ऑटर, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये डिलीट हुआ है। मतलब ये कि फर्स्ट फ्लाइट के 26 चैप्टर में से अब आपको मात्र 21 चैप्टर्स को ही पढ़ना है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 10 चैप्टर्स में से अब आपको मात्र 7 चैप्टर्स ही पढ़ना है, जो कि एक अच्छा खासा अपडेटेड फॉर्म है सिलेबस का। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में सीबीएसई ने वैसे तो कुछ खास चेंज नहीं किया है, टेज में भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, वो 10 मार्क्स का ही है, मल्टीपल चॉइस ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स कम किए हैं जैसे नन्ना मुन्ना वॉइसेस या डेंजरस क्लॉजेस और सीधा साधा प्रेपोजिशंस। उन्होंने ये 3 टॉपिक्स को हटा दिया है, तो उनको देखें तो हमें बचता है वो है हमारे पास टेंसेस, मॉडल्स, कॉन्कर्ड्स, स्पीच और डिटर्मिनर्स, और डिलीटेड पार्ट में है वॉइस, क्लॉज एंड प्रेपोजिशंस। चलिए अब अपन वेटेज सेक्शन को देख लेते हैं। हमारा अब तक जो भी हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग सेक्शन हो गया है 20 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन हमारा होता है 10 मार्क्स का, ग्रामर सेक्शन भी हमारा होता है 10 मार्क्स का और लिटरेचर सेक्शन हो गया है हमारा 30 मार्क्स का। इसका मतलब ये कि हमारा जो टोटल वेटेज बन गया वो बन गया है 70 मार्क्स का। मगर ये क्या, आप खुश मत होइए कि सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि 80 मार्क्स के पेपर को 70 मार्क्स कर दिया है, वो अभी भी 80 मार्क्स का ही है। लेकिन अगर वो अभी भी 80 मार्क्स का, तो सवाल पैदा होता है कि हमारे फिर 10 मार्क्स कहाँ हैं। चलिए इस 10 मार्क्स की बात करते हैं कि ये 10 मार्क्स अब कहाँ चले गए। यहाँ है आपके 10 मार्क्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में, एनोटेशंस में। एनोटेशंस के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि लास्ट ईयर तक जब आप लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट करते थे तो पहले जो सबसे पहला एक क्वेश्चन होता था वो होता था एक एक्सट्रैक्ट, जो किसी भी प्रोज और पोइट्री से लिया जाता था और उसी बेस पर आपको आंसर्स देने पड़ते थे, जो 1 मार्क्स के वेटेज में हुआ करते थे। उसका टोटल वेटेज आप देख लीजिए यहाँ पर है भी, मतलब यही एनोटेशन कहलाते हैं। यही एनोटेशन इस बार थोड़े अलग फॉर्म में है। देखिए, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना होता था 2 में से, जो कि किसी भी सेक्शन से आ जाता था लिटरेचर के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार आपको 2 एनोटेशंस आएंगे, पहला ड्रामा और प्रोज से आएगा और दूसरा सिर्फ पोइट्री से आएगा। उसका वेटेज भी आप यहाँ देख सकते हैं 5 मार्क्स का। तो इन टोटल आप देख लीजिए यहाँ है आपके वो 10 मार्क्स, मतलब इस साल से आपको 2 एनोटेशंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर मैं एनोटेशन के ये 10 मार्क्स भी लिटरेचर सेक्शन में ऐड कर दूं तो हमारा टोटल वेटेज अब हो जाता है 70 से बढ़ के 80 मार्क्स का। ओके, तो एज फार एज इंटरनल असेसमेंट इज कंसर्न, इंटरनल असेसमेंट में है नो चेंज, वहाँ कोई चेंज नहीं किया गया है, सारे रूल्स लास्ट ईयर के ही हैं। ये तो था सीबीएसई का सिलेबस चेंज। ये फेरबदल मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं, आप भी चाहें तो भंगड़ा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस पर कमेंट भी करिएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।